हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने एक टॉपिक शुरू किया था एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के सेंटेंसेस का, और हमने उसमें 3 टेंसेस की बात कर ली थी। हमने सिंपल टेंस की बात की जिसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वॉज वर्ब की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। हमने कॉन्टिन्यूस की बात की थी जिसको हम चेंज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट टेंस की भी बात की थी हमने जिसको हम चेंज करते हैं हैज, हैव, हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। उसके हमने एग्जांपल्स की बात भी आज कर ली थी। और आज हम इस सेशन में आखिरी जो दूसरा सेशन है इसमें बात करेंगे 2 टेंसेस की जो थोड़े से ऑकवर्ड हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, और वो हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनकी बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पे इसमें गलतियां होती हैं। मेरा नाम गुरप्रताप है और आप सीख सकते हैं मेरे साथ इंग्लिश बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं, सिर्फ सिंपल रूल्स, उनके एग्जांपल्स और उनकी प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं 2 टेंसेस एक्टिव और पैसिव के लिए, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हमारे पास फ्यूचर में विल आ गया, बी आ गया, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया। अब इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑकवर्ड हो जाता है। द कंप्लेंट विल बी बीइंग फाइल्ड। अब ये स्ट्रक्चर है विल बी बीइंग फाइल्ड। अब आप इसको लिख के देखेंगे, पढ़ के देखेंगे या बोल के देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर काफी ऑकवर्ड लगेगा, ऑड लगेगा। करेक्ट है, यूज बहुत कम होता है और कई बार इसको कह देते हैं कि इसको आप चेंज ना भी करो तो भी ठीक है, और अगर आप इसमें से आईएनजी की फॉर्म निकाल के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तब भी इसको ठीक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंप्लेंट विल बी फाइल्ड बाय अस। तो यहां पे आप बीइंग फाइल्ड के साथ लगाओगे आप इसको, द कंप्लेंट विल बीइंग फाइल्ड बाय अस। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। उसी तरह जब आप इसको चेंज करते हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, तो यहां पे फिर आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, विल भी है, हैव भी है, बीन भी है, वर्ब के साथ ये भी फॉर्म है। तो इसको भी अगर आप चेंज ना करो तो भी ठीक है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उससे भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तो आप इसको अगर इग्नोर करते हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसको छोड़ देते हो, इवन दैट इज परफेक्टली फाइन। तो ये बन जाएगा आपका द फाइल्स will have been processed by the staff। तो यहां पे आप इसको आईएनजी की फॉर्म निकाल के भी चेंज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही विदाउट एनी चेंजेस भी छोड़ सकते हो। बस आपने ध्यान एक्टिव पैसिव में ये रखना है कि जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो आपस में डायरेक्टली लिंक्ड होने चाहिए। अगर आपके वर्ब और ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लिंक नहीं है, वहां पे ऑब्जेक्ट आपका मिसिंग है, उनको हम चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उनको कहा जाता है कि ये वर्ब जो है वो इन ट्रांजिएंट है, इन ट्रांजिएंट। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डनर इज वाटरिंग इन द गार्डन। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है। अगर हम प्लांट्स लगा दें, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, थर्ड फॉर्म के साथ, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। अब ये ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल दें कि किसको पानी दिया जा रहा है तो ये चेंज नहीं होगा। अब आप सोच के मेरे को ये बताइए कि एक सेंटेंस है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इसको आप चेंज करेंगे पैसिव में कि नहीं करेंगे? कमेंट्स में लिख के बताइए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा टॉपिक एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन का क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीपीएस। सी यू देयर। थैंक यू।